हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि जलवायु प्रदेश, जो राजस्थान की ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान के एग्जाम में हमें इसके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। इनमें से हमें एक का नाम दे दिया जाता है इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म के अंदर, और हमें बताने पड़ते हैं कि इसमें कौन से जिले आते हैं या फिर इस प्रदेश के अंदर कौन सी फसल होती है, या फिर एटीएस पूछा जाता है। एटीएस यानी कृषि अनुसंधान केंद्र। जैसे शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है मंडोर के अंदर, और मंडोर है जोधपुर जिले के अंदर। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा जलवायु खंड पर, खंड का नाम पर, और जिले पर, और एटीएस पर। क्षेत्रफल, फसल, वर्षा, इनको हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे। इनको अगर साथ में लेकर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें कैसे डिस्कस करेंगे, उन्हें हम एग्जाम में कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो हल करेंगे, तब मैं इसका एक तरीका आपको बता दूंगा। कृषि ग्राह्य परीक्षण केंद्र यानी एटीएस, इसे आप देख सकते हैं। राजस्थान के शस्य जलवायु के खंड 10 एटीएस है, इसे आप देख सकते हैं। 4th बी में एटीएस कार्यरत नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है: शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र। और इसी को आधार मानते हुए राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और इनको कोड दिया गया है जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। यानी कि जो शुष्क जलवायु खंड है इसके 3 टुकड़े कर दिए हैं इस रूप के अंदर। अर्धशुष्क है, इसको 2 भागों में बांट दिया है। आर्द्र को 2 भागों में बांट दिया है। उपाद्र को भी 2 भागों में है, और अति आर्द्र का एक ही भाग है, यानी 5 नंबर। तो हमें इन सभी को क्रम से करना है, यानी कि फर्स्ट ए को लेते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट ए का जो कृषि जलवायु प्रदेश का जो नाम है वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है मंडोर में, और यह है जोधपुर जिले के अंदर। फर्स्ट ए के अंदर कौन कौन से जिले हैं? एक तो है बाड़मेर और दूसरा है जोधपुर। यानी कि फर्स्ट ए के अंदर है सिर्फ 2 जिले। आप इनको याद कैसे रखोगे? देखिए यहाँ पर शब्द देखिए आप, शुष्क पश्चिमी। एक तो शुष्क है और पश्चिम मैदानी क्षेत्र है, और राजस्थान का आपको पता है सारा पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सभी शुष्क या फिर अर्धशुष्क के अंदर आता है। आगे मैं आपको और बताऊंगा चीज़ें। फर्स्ट ए हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। फर्स्ट बी अब देखते हैं हम। फर्स्ट बी का जो कृषि जलवायु प्रदेश का जो नाम है वो है सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो गंगानगर जिले के नाम पर ही है, गंगानगर। और इसमें जो जिले आते हैं वो 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखिए इसको आप कैसे याद रखोगे कि सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं। देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरों से सिंचाई होती है बहुत ज़्यादा, तो इसी कारण इसका नाम भी सिंचित क्षेत्र रखा गया है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, इसमें जो जिले आते हैं वो 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। फर्स्ट ए कवर हो गया, फर्स्ट बी हो गया। अब पढ़ते हैं फर्स्ट सी को। फर्स्ट सी का जो कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है वो है अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पर देखिए नाम आ गया अति शुष्क। यहाँ पर हमने सिर्फ शुष्क पढ़ा था, शुष्क पश्चिमी। यहाँ पर है अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिम में है, शुष्क भी है, वो तो ये भी है, तो इसका अंतर कैसे होगा? यहाँ पर अति शब्द लगा दिया है, अति शुष्क या फिर उच्च शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? बिछवाल, बीकानेर के अंदर। इस शब्द को कैसे याद रखोगे? देखिए ये शब्द शुरू हो रहा है बी से, और बीकानेर जिला है, इसका नाम भी बी से शुरू हो रहा है, तो बिछवाल और बीकानेर। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे एक है जैसलमेर, और दूसरा है बीकानेर, और तीसरा है चूरू का आधा पार्ट। तो 3 जिले आते हैं अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर शुष्क जलवायु खंड को पढ़ा था, 3 इसके टाइप थे वो पढ़ लिए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। अब आएगा सेकंड, और सेकंड का ए पार्ट। अब हम इसे देखेंगे। सेकंड ए का जो कृषि जलवायु प्रदेश का जो नाम है वो है अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, और इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है फतेहपुर सीकर। आपने बहुत बार पढ़ा होगा फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, अकबर, इस तरह के नाम पढ़े होंगे, तो इससे आप रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो कि सेकंड ए का जो कृषि जलवायु प्रदेश का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है फतेहपुर सीकर, और इसके अंदर जिले आते हैं नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का आधा पार्ट। तो 4 जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं। सेकंड ए पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड बी।
सेकंड बी का जो नाम है वो है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। नदियां अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आपको पता है कि लूणी नदी का ये अपवाह क्षेत्र आता है और इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है केशवाना जालोर। देखिए केशवाना जालोर को आप कैसे याद रखोगे? लूणी नदी का आपको पता होगा कि इसका बालोतरा बाड़मेर के अंदर इसका जल खारा हो जाता है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो कि लूणी के खारे पानी से केस जल गए। लूणी के खारे पानी से केस जल गए यानी केशवाना, जल गए से यानी जालोर। तो जिले का नाम भी याद हो गया और कृषि अनुसंधान केंद्र का नाम भी याद हो गया और इस प्रदेश का नाम भी याद हो गया, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसके अंदर अब जिले देख लेते हैं। ये जिला है जालोर और ये है पाली और ये है जोधपुर का पार्ट और ये है कुछ सिरोही का पार्ट। अगर आपने मैप अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो आपको इनको जिलों की लोकेशन याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और लूणी नदी का नाम आते ही आपको राजस्थान के इस क्षेत्र पर गौर करनी है। ये हमने सेकंड ए पढ़ लिया, सेकंड बी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम थर्ड ए। थर्ड ए का जो कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है वो है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र और इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है दुर्गापुरा जयपुर। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए दुर्गा माता की जय, इस तरह से आप पढ़ सकते हो, दुर्गा माता की जय, जय से जयपुर, दुर्गा माता यानी दुर्गापुर। और इसके अंदर जिले आते हैं, एक तो है अजमेर, फिर है जयपुर, एक है टोंक और है दौसा। 4 जिले इस प्रदेश के अंदर शामिल किए गए हैं। और इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पर है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क के आगे लगा है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र का मतलब आपको राजस्थान में पूर्व की ओर देखना है। पूर्व की ओर देखते ही आपको जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा नजर में आने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड बी। थर्ड बी का जो नाम है वो है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी। हमने थर्ड ए में नाम पढ़ा है पूर्वी मैदानी और थर्ड बी में भी है पूर्वी मैदानी। अंतर है इसमें कि थर्ड बी के अंदर पहले बाढ़ संभाव्य शब्द जुड़ गया है। अगर आपने नदियां पढ़ रखी है तो आपको पता है कि यहाँ से चंबल नदी गुजरती है। जब चंबल नदी यहाँ से गुजरती है और ये अपने उफान पर होती है तो यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा रहता है। इस कारण इसका नाम दे दिया गया है कि यहाँ पर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसके अंदर 5 जिले हैं, एक है अलवर, एक है भरतपुर, एक है धौलपुर और ये है करौली और ये है सवाई माधोपुर। ये जिले आते हैं थर्ड बी के अंदर और इसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है नौगांव, अलवर जिले के अंदर। कैसे याद रखोगे नौगांव को? हरियाणा के अंदर एक शहर का नाम है गुड़गांव, वो इसके ऊपर है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि नौगांव, गुड़गांव। और वैसे ये अलवर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आता है, तो नई दिल्ली, नए काम होते हैं यहाँ पर, तो सब चीज़ें नई होती हैं। इस तरह से रिलेट करके आप इसको भी याद कर सकते हो कि नौगांव जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है अलवर जिले के अंदर। अब बात करते हैं फोर्थ ए की। फोर्थ ए के अंदर है इस कृषि जलवायु प्रदेश का जो नाम है वो है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र। देखिए अर्ध आर्द्र, यहाँ पर अर्ध आर्द्र है तो कोई पूरा आर्द्र भी होगा, तो ये जो नीचे वाला प्रदेश है ये है, इसके लग जाएगा आर्द्र और ये ऊपर वाला है अर्ध आर्द्र। इसके साथ में शब्द लग रहा है दक्षिणी मैदानी एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र। राजस्थान में यहाँ से लेकर यहाँ तक अरावली है और सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार है वो इसी क्षेत्र के अंदर है, तो इसलिए इस प्रदेश के नाम के साथ में अरावली पहाड़ी क्षेत्र भी जोड़ा गया है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। जिलों की बात करें तो यहाँ पर है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। तो ये जिले हैं फोर्थ ए के अंदर और इसका नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र। इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है उदयपुर। जिले के नाम पर है उदयपुर और एक हमने जिले के नाम पर गंगानगर पढ़ा था, उसका कृषि अनुसंधान केंद्र भी गंगानगर जिले में है। अब पढ़ते हैं फोर्थ बी। फोर्थ बी का जो कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर देखिए आर्द्र शब्द आ गया और दक्षिणी मैदानी, यहाँ पर भी दक्षिणी मैदानी है परंतु इसके पहले आर्द्र है और इसके पहले अर्ध आर्द्र है और इसके अंत में अरावली पहाड़ी है और इसके अंत में कुछ नहीं है। तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है सबसे दक्षिण में, ऐसे याद रखो आप, सबसे दक्षिण में, और ये है आर्द्र। अगर आपने जलवायु का टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है बोसावट बांसवाड़ा। अभी ये कार्यरत नहीं है परंतु हमें इसका नाम याद रखना है कि बोसावट है
ये है बांसवाड़ा जिले का कृषि अनुसंधान केंद्र। याद कैसे रखोगे? देखिए इस शब्द को देखो, यहाँ पर बै है, फिर स है, वह है, यहाँ पर भी बै है, स है, फिर वह है। इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हो। बोसावट या बांसवट या बसावट या फिर बांसवाड़ा, मिलता जुलता नाम है। अब हम पढ़ेंगे 5, यानी कि जो आर्द्र जो प्रदेश था जलवायु खंड का, उसका जो पार्ट है वो है एक ही रखा है इन्होंने, वो है 5 नंबर। और इसका जो कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है वो है दक्षिणी पूर्वी मैदानी। ये दक्षिण दिशा होती है और ये पूर्व दिशा है। इसके बीच की जो दिशा होगी उसे कहेंगे हम दक्षिणी पूर्वी। तो नाम से पता लग रहा है कि दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तो ये हो जाएगा। इसे हम हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। इसके अंदर जिले आते हैं 4, एक है बूंदी, दूसरा है कोटा, तीसरा है बारां और चौथा है झालावाड़। और इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है उमेदगंज, कोटा के अंदर। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए उमेद नाम का एक व्यक्ति है जो है गंजा, और इसे लेना था कंगा, परंतु ये लेकर आ गया कोट। ठीक है, इस तरह से आप याद करो। उमेद नाम का एक है व्यक्ति जो है गंजा, उसे चाहिए था कंगा, परंतु लेकर आ गया ये कोट, तो इसने गलती कर दी। आपको यहाँ पर नहीं करनी है। अब आप कहोगे कि अगर हम उमेदगंज का नाम ही भूल गए तो देखिए कंपटीशन बहुत है, तो फिर आप कंपटीशन में पीछे छूट जाओगे। आपको याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ो। कोई भी आपको साथ में चीज़ें जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बार बार रिवीजन करते हो तो आपको ऐसे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उमेदगंज, कोटा, और इसके जो ज़िले हैं बूंदी, कोटा और बारां, झालावाड़। ये थे 10 जलवायु प्रदेश, 10 कृषि जलवायु प्रदेश जिन्हें हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और एग्जाम में किस तरह से हल किए जाते हैं क्वेश्चन वो भी हम देखेंगे। कृषि जलवायु प्रदेश दिए गए हैं यहाँ पर, और आगे हमें जिले पूछे गए हैं, सही हमें बताना है। 4th A के अंदर कौन सा जिला आता है? देखिए 4th A के अंदर करौली जिला नहीं आता है, क्योंकि करौली जिला हमने यहाँ पर पढ़ा था, और ये आता है 3rd B के अंदर। 3rd B के अंदर आता है करौली, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। 1st A के अंदर गंगानगर बताया गया है, जो गलत है, क्योंकि 1st A के अंदर हमने पढ़ा था बाड़मेर और जोधपुर। गंगानगर जो है वो है 1st B के अंदर। ऑप्शन सी देखते हैं, 2nd A। 2nd A के अंदर चूरू है, जरूर है, यहाँ पर पढ़े थे हमने नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू, और ये हमने पढ़ा था। ये जो प्रदेश का नाम है वो है 2nd A। इसके बाद वाला जो यहाँ वाला है वो है 2nd B। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही। 5 के अंदर देखते हैं दौसा। देखिए 5 के अंदर हमने पढ़ा था हाड़ौती प्रदेश, तो हाड़ौती के अंदर दौसा यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 2nd A चूरू, बिल्कुल सही है। राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। देखिए यहाँ पर हमें फसल पूछी गई है और कृषि जलवायु खंड दिया गया है। इस चीज़ को आप कैसे करोगे? देखिए जब आप फसलों को करते हो, गन्ने की, कपास की, सोयाबीन की, और भी जो फसलें होती है उनको आप पढ़ते हो, तब आपको वहाँ पर जिले याद करने पड़ेंगे पूरी अच्छी तरीके से। पूरा आपको रट्टा मार लेना है उनका कि कौन सी फसल कहाँ पर होती है, तब उस चीज़ को आप यहाँ पर रिलेट करके पढ़ो। अगर हम कृषि जलवायु खंड के अंदर फसलों को, क्षेत्रफल को और सभी चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब अगर आपने फसल अच्छे तरीके से पढ़ रखी है तो आपको पता है कि गन्ना सबसे ज़्यादा गंगानगर में होता है और कपास सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ के अंदर होती है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सिंचित उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और यह है हमारा ऑप्शन ए पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी, ऑप्शन ए। ये तीनों गलत हो जाएंगे। अब एक फसल का क्वेश्चन और है, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु में प्रमुखता से की जाती है? देखिए सोयाबीन होती है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से लगती है। अगर यहाँ पर सोयाबीन होती है तो इस सीमा के नज़दीक भी सोयाबीन होगी। तो हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कृषि होती है वो सोयाबीन की कृषि होती है, वो होती है झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ किसके अंदर आता है? ये आता है दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदान के अंदर, दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदान के अंदर। तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, ऑप्शन सी में हमें मिलता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर सी। निम्न में कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का है? ये फिर हमें वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी में, यहाँ पर आपको सोयाबीन दिख जाएगा ऑप्शन डी के अंदर। देखते ही आप टिक करो इसको।
ऑप्शन कपास होता है, मक्का होता है, मूंगफली यहाँ पर नहीं होती है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे ऊपर वाले। और ऑप्शन डी रहेगा, चावल होती है यहाँ पर, गेहूं होती है और सोयाबीन। सर्वाधिक होती है झालावाड़ के अंदर, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान किस कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है? इसको हम कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर नहीं पढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान कौन से जिले के अंदर है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान अविक्कानगर के अंदर है, अविक्कानगर, और ये है टोंक जिले के अंदर। अब आपको देखना है कि टोंक कहाँ पर है। यह रहा टोंक। टोंक के साथ कौन से जिले हैं? ये अजमेर, जयपुर और दौसा। और ये हमने पढ़ा था थर्ड ए के अंदर। थर्ड ए के अंदर इस क्षेत्र को हमने पढ़ा था। और थर्ड बी के अंदर ये 5 जिले हैं बाढ़ संभाव्य। थर्ड बी के अंदर बाढ़ संभाव्य और थर्ड ए के अंदर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर? थर्ड ए, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश अरावली के पूर्व में स्थित है? यह राजस्थान का मैप है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। इसके हमें पूर्व में बताना है। देखिए, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र, ये हमने पढ़ा था यहाँ पर। ये रहा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, गंगानगर वाला हो गया। और अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, ये हो गया शुष्क, ये जो लूणी नदी वाला। अब ऑप्शन सी रह गया, बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्र। बाढ़ प्रभावित हमने पढ़ा था राजस्थान में यहाँ पर, तो ये सबसे पूर्व में है और राजस्थान के पूर्व में है और अरावली के भी पूर्व दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बाढ़ प्रभावित मैदान। तो यह था हमारा कृषि जलवायु प्रदेश का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इस तरह के 8-10 टॉपिक और हैं, उनको मैं पूरा करवाऊंगा पहले आपको। जैसे कोपेन का वर्गीकरण हो गया, राजस्थान के पर्वत हो गए, पहाड़ियाँ हो गई, और उसके बाद में मैं आपको पूरी कंप्लीट जियोग्राफी करवाऊंगा। जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे RS प्री हो गया, CET का हो गया, हाई कोर्ट LDC का हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम में हमें हेल्प मिलेगी। तो इस चैनल पर हम पूरी जियोग्राफी कवर करेंगे। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।